तो नैनीताल से सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, सुनवाते हैं आपको। उसको विकसित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक के मास्टर प्लान की स्वीकृति हो चुकी है। उस पर काम तेजी से होने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। नैनीताल में नारायण नगर में बहुप्रतीक्षित पार्किंग को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बलिया नाले के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है। हमारे विश्व विख्यात कैंची धाम दीप करोरी बाबा के स्थान के लिए भी जो हमारा मास्टर प्लान है वो तैयार हो गया है। उसकी धनराशि भी जारी कर दी है 28 करोड़ रुपए की। आगे चलकर और भी हम जो हमने मानसखंड मंदिर माला मिशन लिया है उसके आसपास से बाईपास बनाने की योजना हमारी है। वहां पर एक मल्टी पार्किंग बनाने की योजना है, उस पर तेजी से काम चल रहा है। काला डूंगी क्षेत्र में भी सड़कों के विस्तार के लिए, उसके निर्माण के लिए, चौड़ीकरण के लिए अभी पिछले दिनों हमने एक बड़ी धनराशि वहां के लिए भी 225 करोड़ रुपए की स्वीकृत कर दी है। चौफला चौराहे से तिरुमूर्ति मंदिर तक नहर कवरिंग का कार्य किया गया है। इस योजना से भी 20,000 से भी ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। अभी जहां देहरादून में पिछले 5 दशकों से लखवाड़ बांध नहीं बन पा रहा था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां देहरादून में लखवाड़ बांध को स्वीकृति प्रदान की है। तो हमारे यहाँ पर जिसके बारे में अभी सरिता दीदी कह रही थी, हमारे अजय भट्ट जी ने उसके लिए रात दिन प्रयास किया है। राज्य की सरकार ने भी प्रयास किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको जमरानी बांध स्वीकृत कर दिया है, जो पिछले बचपन से जिसके बारे में मैं सुनता आया। इसके अलावा उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। जमरानी जो हमारा रानीबाग HMT की फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री भी हमको हस्तांतरित हो गई है। उस पर भी हमारा मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। भाइयों बहनों, हमने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है। हमने विकास का संकल्प लिया है कि हम विकास करेंगे और एक एक क्षण, एक एक पल जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए लगाते हैं। देश के 140 करोड़ लोगों को उनका जीवन समर्पित है। 18 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और पूरी रात भर मैंने देखा है, कभी कभी तो पूरी रात नहीं सोते, दिन भर नहीं सोते, वो काम करते हैं। वो केवल अपने शरीर का एक एक तिल लगाते हैं तो भारत माता के लिए लगाते हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए लगाते हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने भी ये संकल्प लिया है उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने समय का एक एक पल और एक एक क्षण राज्य को समर्पित करेंगे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जहां हमने विकास को प्राथमिकता दी है, वहीं विपक्षी दलों ने, मैं उनका अब नाम लेना भी नहीं चाहता क्योंकि आप जानते हैं उनके यहाँ कोई टिकट लेने वाले भी नहीं बचे हैं। टिकट भी ऐसे ऐसे लोग ले रहे हैं जिनको आप केवल चुनाव के समय में ही उनका नाम सुनेंगे। आप जब वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी पता नहीं है अभी आपके बीच में, क्योंकि 20 दिन चुनाव के रह गए हैं और ये क्षेत्र बड़ा लंबा है हमारा, गर्म पानी से लेकर वहां चकरपुर तक, खटीमा तक, उधर जसपुर तक। ये भट्ट जी ने तो ये कई बार आना जाना हो गया इनका, आते जाते रहते हैं। हम लोगों को भी कहते रहते हैं अरे बेताल घाट में ये नहीं हुआ, वहां के लिए ये योजना लाओ, आप वहां से यहाँ की मुझे ट्रेन चलानी है, यहाँ के लोगों को यह सुविधा हो रही है, नैनीताल में जाम लग रहा है, यहाँ के लिए काम करो, काला डूंगी में ये सड़कों का चौड़ीकरण करो, यहाँ के लिए रिंग रोड की स्वीकृति करो, हल्द्वानी का जो मास्टर प्लान है उसको जल्दी लागू करो, जल्दी धरातल पर उतारो, बलिया नाले का काम जल्दी करो, जमरानी बांध के लिए मैंने यहाँ इतना काम कर दिया है, अब तुम भी जो है सरकार की तरफ से